हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों, आज आपके आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम 2024 के 29 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसका एनालिसिस हम आपके लिए लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब आइए देखते हैं कि आपके जो है क्वेश्चन किस प्रकार के जो है इजी लेवल पूछे थे या मॉडरेट था कोई पेपर। आइए देखते हैं। वैसे ज़्यादा क्वेश्चन तो इस शिफ्ट के नहीं मिल पाए, फिर भी लगभग 10 से 12 क्वेश्चन मिले हैं जिनका एनालिसिस हम आपको करा दे रहे हैं। और जो भी क्वेश्चन इस शिफ्ट के बचे होंगे उसे आप लोग कमेंट में जरूर भेजिएगा। तो पहला क्वेश्चन पूछा था, कोशिका के बाहरी दीवार को क्या कहते हैं? यानी ये जो आपका कोशिका का बाहरी दीवार होता है उसे क्या कहते हैं? तो जो आपका कोशिका का बाहरी दीवार होता है उसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। यानी आपका जो सही उत्तर होगा प्लाज्मा झिल्ली होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में प्लाज्मा झिल्ली दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि कोशिका की जो बाहरी दीवार होती है उसे क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा था, पेप्सिन शरीर के कौन से भाग से निकलता है? यानी आपका जो पेप्सिन होता है वो शरीर के कौन से भाग से निकलता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका पेप्सिन होता है वो शरीर के पेट से निकलता है। यानी शरीर का जो कौन से भाग से निकलता है तो आपका पेट से निकलता है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि पेप्सिन शरीर के कौन से भाग से निकलता है, तो पेट से निकलता है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में पेट दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। एक क्वेश्चन आपका, दर्पण का इमेज और लेंस की पावर से प्रश्न था। अब ये क्वेश्चन जो है एग्जैक्ट नहीं मिल पाया कि दर्पण की इमेज और लेंस की पावर से संबंधित प्रश्न क्या था। तो इसे आप लोग कमेंट में जो है जरूर बताइएगा कि दर्पण का इमेज और लेंस की पावर से संबंधित प्रश्न क्या क्या था। यानी कि ये एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था उसे भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, 24 कैरेट सोना क्या होता है? यानी आपका जो 24 कैरेट सोना होता है वो क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका 24 कैरेट सोना होता है वो क्या होता है? शुद्ध सोना होता है। यानी ये एकदम शुद्ध सोना, इसमें जिसको 99.99% गोल्ड होता है और इसका जो है आपका आभूषण नहीं बनता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लचीला होता है। और 24 कैरेट गोल्ड जो होता है उसे 999 यानी 999 गोल्ड के भी नाम से जाना जाता है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि इसमें आपका ऑप्शन दिया क्या था, लेकिन आपका जो 24 कैरेट सोना होता है वो क्या होता है? तो एकदम शुद्ध सोना होता है, जिसे 99.99% गोल्ड होता है और जिसे 999 गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो है आपका आभूषण नहीं बनता है। अगला यानी पांचवा जो प्रश्न पूछा था, क्या सचिन तेंदुलकर के अलावा किसी और खिलाड़ी को भारत रत्न मिला है? तो ये भी जो क्वेश्चन है ऑप्शन बेस्ड ही है। तो आप लोग इसका ऑप्शन जरूर बताइएगा कि इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया था और क्वेश्चन क्या इसी लैंग्वेज में पूछा था या फिर इसके अलावा भी कुछ पूछा था। यानी इसका लैंग्वेज क्या था क्वेश्चन का, क्या सचिन तेंदुलकर के अलावा किसी और खिलाड़ी को भारत रत्न मिला है या फिर खिलाड़ी ना दे करके किसी और को भारत रत्न मिला है, ऐसे दिया था। तो आप लोग इसके जो ऑप्शन है उसे कमेंट में जरूर भेजिएगा। अगला यानी छठवां प्रश्न पूछा था, बीसीसीआई ने T20 इंटरनेशनल विजेता टीम को कितना करोड़ रुपया दिया? यानी कितनी राशि जो है वो प्रदान की थी। तो बीसीसीआई ने जो है T20 इंटरनेशनल विजेता टीम को जो है 125 करोड़ रुपया दिया था। यानी आपका जो सही उत्तर होगा 125 करोड़ होगा, क्योंकि 125 करोड़ की जो है राशि घोषित की गई थी। और आपका एक क्वेश्चन शायद ये भी पूछा था कि T20 इंटरनेशनल जो विजेता टीम थी उसके कप्तान कौन थे। अभी ये भी क्वेश्चन जो है एग्जैक्ट नहीं मिल पाया था कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, T20 इंटरनेशनल विजेता टीम के कप्तान का नाम पूछा था या फिर प्रेजेंट में जो भारत के कप्तान है उनका नाम पूछा था। तो ये भी क्वेश्चन जो है आप लोग जरूर बताइएगा कि क्या कप्तान से संबंधित भी कोई प्रश्न था, तो इसे भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न पूछा था, सातवां लोकपाल का अध्यक्ष कौन पूर्व न्यायाधीश बनाया गया? यानी जो लोकपाल है उसका अध्यक्ष कौन पूर्व न्यायाधीश जो है आपका बनाया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका मणिक राव है वही बनाए गए थे। यानी आपका जो सही उत्तर होगा, लोकपाल का अध्यक्ष कौन पूर्व न्यायाधीश बनाया गया था, तो आपका मणिक राव। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में मणिक राव दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। आपका समबाहु त्रिभुज से संबंधित प्रश्न था। यानी समबाहु त्रिभुज से संबंधित कुछ प्रश्न था और ये भी जो प्रश्न है पूर्ण रूप से नहीं मिल पाया कि एग्जैक्ट प्रश्न आपका समबाहु त्रिभुज से संबंधित क्या था। आपके रैंकिंग टेस्ट से संबंधित कुछ प्रश्न थे। ये अब कुछ बच्चों ने बताया लेकिन एग्जैक्ट प्रश्न नहीं बता पाए, उन्होंने केवल संख्या बताई कि किससे प्रश्न था। तो आपका रैंकिंग टेस्ट से संबंधित प्रश्न था, समबाहु त्रिभुज से संबंधित प्रश्न था और आपका कोडिंग डिकोडिंग से 4 प्रश्न था। यानी कोडिंग डिकोडिंग से भी संबंधित आपके 4 प्रश्न थे। तो बाकी आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए हैं वो लोग हमें जो है कमेंट में जरूर बताएंगे कि क्वेश्चन आपके एग्जैक्ट क्या थे, और जो भी इस शिफ्ट के बचे हुए क्वेश्चन होंगे उसे आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा था, कोशिका में कौन सी ऊर्जा होती है? यानी आपका जो कोशिका होती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपकी कोशिका होती है उसमें एटीपी ऊर्जा पाई जाती है, यानी एडेनिन ट्राईफॉस्फेट ऊर्जा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में एडेनिन ट्राईफॉस्फेट ऊर्जा दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। बाकी इतने ही 10 क्वेश्चन हमें मिल पाए थे जिनका एनालिसिस हमने आपको करा दिया है। और इस शिफ्ट के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं इन 10 क्वेश्चनों में से जो कि एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिले थे। इसका मतलब थोड़ा मोड़ा जो है क्वेश्चन
मॉडरेट लेवल के ही थे, इसीलिए आप लोग नहीं बता पा रहे हैं। तो आप लोग जो है प्रयास करिएगा, जो भी लोग पेपर देकर आए हैं, वो लोग कमेंट में बताएँ कि कौन-कौन से क्वेश्चन जो है इस शिफ्ट में बढ़िया-बढ़िया पूछे गए थे और क्या पेपर हार्ड था? वो लोग ज़रूर बताएँगे। और जितने भी क्वेश्चन इस शिफ्ट के मिले उनका रिव्यू करा दिया। तो बचे हुए क्वेश्चनों को आप लोगों का कर्तव्य है कि आप लोग कमेंट में बताएँ, ताकि हम जो है उनका भी रिव्यू आपको अच्छे से करा सकें, ताकि जिनका आगे आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है, उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होते हैं।